हे गाइस, तो अब मैथ्स का पेपर हो चुका है एंड चाहे तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा हुआ हो या फिर बहुत बुरा हुआ हो, उसको लेकर तुम कुछ फिलहाल तो नहीं कर सकते हो, बट यू कैन स्टार्ट स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम. सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग मेरा इंग्लिश का गैप डे स्ट्रैटेजी. एंड उससे पहले लेट मी टेल यू थोड़ा सा अबाउट हाउ माई मैथ्स पेपर वेंट. एंड लेट मी नो अगर तुम्हें पूरे एक्सपीरियंस का एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए अबाउट माई फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, because yeah, I have a lot of stuff to tell you all. So फिलहाल I'll just tell you कि मेरा पेपर काफ़ी अच्छा आया था and like I had set 3 and the moment I looked at the paper I had a huge smile on my face because I knew कि I am going to ace it. It was a very easy paper and मेरा like 50 minutes बचे थे मेरा पेपर ख़त्म होने के बाद से. So yeah, let me know अगर तुम्हें और details चाहिए हो, I'll just make a new video about it. फिलहाल let me share मेरा English gap day strategy. And see, now we have 3 days at हैंड फॉर इंग्लिश. चाहे तुम्हारे पास इंग्लिश कम्युनिकेटिव हो या फिर लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो, एंड मैं तुम्हें हर एक दिन के लिए प्रॉपर प्लान बताने वाली हूँ कि तुम्हें हर एक दिन पे क्या करना है, सो दैट यू कैन मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ योर प्रेप लीव्स. एंड इस तरीके से कि तुम्हारे पास लास्ट का एक दिन बचे फॉर रिवाइजिंग एवरीथिंग. सो आर इंटायर सिलेबस विल बी रिवाइज्ड in the coming days, such that we have the last day to revise the entire syllabus once again, to just have a quick revision and to boost our confidence. So yeah, without wasting any more time, let me get right into the video. And अगर तुम्हें मैथ्स के गैप डे वाले वीडियो से काफ़ी हेल्प हुआ हो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि इट वाज हेल्पफुल, देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मैनी मोर हेल्पफुल वीडियोज़ फॉर यू ऑल. सो या नाउ लेट अस स्टार्ट. सो आज का दिन का सबसे पहले बताती हूँ मैं, विच इज़ 17th Feb. सो तुम 6 बजे भी अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे एंड अगर तुम 10 या 11 बजे तक पढ़ते हो, तो तुम्हारे पास 1 घंटा डिनर का हटाकर भी अप्रॉक्सीमेटली 4-5 घंटे होंगे पढ़ने के लिए. सो आई सजेस्ट तुम आज एक अनसीन पैसेज करना एंड उसके अलावा डू एटलीस्ट 2-3 और इफ़ यू कैन डू 5 चैप्टर्स लिटरेचर के, ऐसे चैप्टर्स जो बहुत लेंदी है एंड जो तुमसे नहीं होंगे जल्दी, एंड जो चैप्टर्स तुम्हें दिक्कत करेंगे. बट इसका मतलब ये नहीं है तो मैंने बहुत रश करके करो. आई एम जस्ट सेइंग कि स्टार्ट डूइंग दिस चैप्टर्स. सबसे पहले तुम्हारे जितने होते हैं आज उतने करो. डोंट पुश योर सेल्फ टू मच इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू, क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू डू थोड़ा सा आराम, क्योंकि आज ही तुम्हारा पहला पेपर ख़त्म हुआ है. सो या कीप दैट इन माइंड. एंड आई एम सेइंग एक अनसीन पैसेज करने को, क्योंकि देखो अनसीन पैसेज का वेटेज इज़ अ लॉट. I think language and literature में it is coming for 20 marks and in my paper it will come for 22 marks. and मैं maximum marks हमेशा unseen passage में lose करती हूँ, and I am sure बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा marks lose होते हैं unseen passage में. so yeah, make sure that you practice them, ताकि तुम्हारा एक proper strategy build हो सके कि solve कैसे करना है. कोई unseen passage अगर हमें देखे तो उसका हमें approach क्या रखना है. I personally watch Dear Sir के videos for unseen passage and grammar वगैरह, so तुम उनको भी रेफर कर सकते हो अगर तुम चाहो. आई डोंट थिंक मैं और किसी टीचर का वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे फॉर इंग्लिश. अगर मुझे कोई चैप्टर रिलेटेड वीडियो कोई अच्छा मिल जाता है देन आई वॉच इट, बट वो कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टीचर का ही देखना है. बट फॉर ग्रामर देन आई वॉच डियर सर के वीडियोज ओनली. ओके या, सो ये चीज़ तुम्हें करना है 17th Feb को. आई विल ट्राई टू टेल यू ऑल सब कुछ फटाफट, ताकि तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे इसी वीडियो में. सो या दैट इज़ फॉर द फर्स्ट डे. एंड मेक श्योर जब तुम अपनी लिटरेचर के चैप्टर्स करो उनको रश मत करना. तुम्हारे आई एम प्रिडिक्टिंग तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन कम आने के चांसेस हैं. क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकते हैं. रेफर टू योर सैम्पल पेपर्स. इंग्लिश एंड हिंदी के सैम्पल पेपर्स कोई नहीं करता है, बट तुम्हें करना है. एंड देखो, अगर तुम्हारे पास आज टाइम नहीं है कोई पेपर करने का, इट इज़ ओके. डू वट एवर आई टोल्ड यू टू डू. तुम्हारा आज के लिए वो इनफ है, ठीक है. अगर तुमने उतना कर लिया आज, देन यू विल बी रेडी टू डू द नेक्स्ट स्टफ जो मैं बताने वाली तुम्हें कल करने को. पहले तो तुम्हें कल सुबह उठ के 10:30 से 1:30 बजे तक एक इंग्लिश का पेपर करना है. तुम कोई प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हो, कोई सैम्पल पेपर कर सकते हो, या इस साल का भी सैम्पल पेपर तुम कर सकते हो अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो. बट तुम्हें कोई ऐसा पेपर करना है जो तुम पहले नहीं करे हो, ठीक है, ताकि उसका अनसीन पैसेज वगैरह ये सब अनसीन हो तुम्हारे लिए एंड तुम्हारी उस सब चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. एंड आफ्टर यू डन विद दैट पेपर यू विल अंडरस्टैंड तुम्हें लिटरेचर के कौन से चैप्टर्स अभी भी नहीं आते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट डे पे तो तुमने बोले चैप्टर्स कर लिए होंगे जो लेंदी है, बट देखो जब मैंने तुम्हें कहा था कि फर्स्ट डे पे तुम्हें लेंदी चैप्टर्स करने हैं तो उसमें पोएम्स इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है. फर्स्ट डे पे सिर्फ चैप्टर्स फोकस करना है. एंड आज मतलब जो कल वाला दिन होगा तब हम फोकस करेंगे ओनली ऑन आवर पोएम्स एंड अ फ्यू ऑफ द लेफ्ट ओवर चैप्टर्स, अगर पोएम्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो, ठीक है. अब पोएम्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड
एब्स्ट्रैक्ट लाइक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस आता है, लाइक आरटीसीज, ठीक है, जिसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है. सो उसमें तुम्हें सब कुछ पता होना ज़रूरी है. पोएम में एक एक वर्ड का मीनिंग, एक एक चीज़ का पोएटिक डिवाइस इसमें क्या है, हर एक चीज़ का इंटरप्रिटेशन, एंड जो लाइक डबल मीनिंग इंटरप्रिटेशंस होते हैं कि जो पोएटिक डिवाइसेस के एक्सप्लेनेशंस होते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर लाइन में ये पोएटिक डिवाइस है तो फिर वो कैसे है. जैसे इंग्लिश कम्युनिकेटिव वाले बच्चों के लिए, जैसे नॉर मार्बल्स नॉर गिल्डेड रॉक्स में शेक्सपियर कॉल्स रेफर्स टू टाइम एज अ स्लट. सो उसमें क्वेश्चन आता है कि वाई इज टाइम कॉल्ड स्लटिश. तो ऐसे क्वेश्चंस का तुम्हें आंसर पता होना चाहिए जो डायरेक्टली पोएम में तुम्हें नहीं मिलने वाला, एंड ये सब तुम्हें समरी पढ़कर भी नहीं समझ आने वाला. सो अपना गुड एंड स्वीट टाइम लो टू डू योर पोएम्स, ठीक है. उसके बाद देखो ग्रामर मेरे पेपर में आएगी 10 मार्क की. आई डोंट नो लैंग्वेज एंड लिटरेचर में कितने मार्क्स की आएगी, बट आई एम श्योर ग्रामर का वेटेज सबसे कम होने वाला है. एंड ग्रामर जनरली ऐसी ही आती है कि तुम कर सको, ठीक है, जनरल नॉलेज वाली ग्रामर आती है. बट फिर भी आई वुड टेल यू प्रैक्टिस एडिटिंग, प्रैक्टिस ओमिशन, एंड अगर तुम्हारी रिपोर्टेड स्पीच वीक है तो उसके रूल्स भी तुम्हें कर लेने हैं. ये सब तुम यूट्यूब पे कोई एक वीडियो देख के कर सकते हो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा. बट एडिटिंग तुम्हें खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. तुम गूगल पे सर्च करो कि एडिटिंग एंड ओमिशन के क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस दो, ठीक है. डोंट इग्नोर दैट, क्योंकि दैट इज लाइक फ्री के मार्क्स. एंड अगर तुम वो भी मिस कर देते हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, देन दैट इज़ वेरी सैड, क्योंकि इंग्लिश में वैसे भी राइटिंग वगैरह में मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है. तो ये काम तुम्हें करना है कल, ठीक है. तो कल तुम्हारा ये सब हो जाएगा. एंड ट्राई कि लाइक अगर तुम्हारी सारी पोएम्स हो जाती है तो थोड़े बहुत तुम चैप्टर्स भी कर लो कल. ओके, सो इसके बाद तुम्हारा लाइक 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर तुमने ये सारी एडवाइस अच्छे से फॉलो करी. ओके, अच्छे से. ओके, एंड आई नो मोस्ट ऑफ अस हैव इश्यूज इन अनसीन पैसेज, क्योंकि देखो मेरे को होते तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि तुम लोगों को भी होते होंगे. इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है. तुम्हें कोई यूट्यूब पे नहीं सिखा सकता अनसीन पैसेज सॉल्व करना. इसकी कोई राइट टेक्निक है ही नहीं, क्योंकि देखो पहले क्या बोलते थे, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर अनसीन पैसेज पढ़ो. अब पैसेज ही ऐसा आता है कि अगर तुम पहले क्वेश्चन पढ़ने बैठोगे और फिर पैसेज पढ़ोगे तो तुम्हें शायद पैसेज समझ ही ना आए. मतलब जो हमारे स्कूल में टेस्ट होते हैं उसमें तो बहुत ही हद से बेकार पैसेज आता है, निहायती बकवास बिल्कुल. दैट इज व्हाई आई जस्ट हेट अनसीन पैसेजेस. सो जस्ट सर्च अ पैसेज का लाइक क्लास 10th के लिए गूगल पे एंड सॉल्व दैट पूरा ईमानदारी से. अगर तुम्हारे पास इंग्लिश के लिए कोई सैम्पल पेपर बुक है उसके अनसीन पैसेज सॉल्व करो एंड टेक इट वेरी सीरियसली गाइज. अगर तुमने अपने पेपर से पहले 5 पैसेज सॉल्व कर लिए अच्छे से टाइम्ड वे में, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पेपर में. दैट इज समथिंग विच आई कैन प्रॉमिस. एंड आई विल ऑल्सो बी प्रैक्टिसिंग 5 अनसीन पैसेजेस बिफोर माई इंग्लिश एग्जाम, सो दैट आई कैन समहाउ मास्टर दैम एंड मुझे बाद में कोई रिग्रेट ना हो अनसीन पैसेज प्रैक्टिस ना करने का. सो ऑल of this was for the second day. Now let us move on to the third day of your prep leave. सो नाउ ऑन द थर्ड डे, देखो हमने फर्स्ट डे और सेकेंड डे पे जो राइटिंग स्किल्स है उन पे इतना ध्यान नहीं दिया था. सो थर्ड डे के दिन हम बाकी सारा जो लिटरेचर का पोर्शन बचा हुआ है, अगर तुम्हारा कोई पोएम बचा है, कोई चैप्टर बचा है या कुछ भी छोटा मोटा बचा है, हम वो चीज़ करेंगे, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू. सेकेंड ऑफ ऑल वी हैव टू डू राइटिंग स्किल्स. अब देखो तुम्हें एक चीज़ तो होता है, तुमने फॉर्मेट देख लिया, ठीक है, मतलब बस रट लिया अपने दिमाग में फॉर्मेट एंड देन यू जस्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ टू राइट इट इन द एग्जाम. बट आई विल रिकमेंड, अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर तुम चाहते तुम्हारा स्पेलिंग एरर या ग्रामेटिकल एरर ये सब ना होए, तो एक एक प्रैक्टिस कर लेना सबका अगर तुम्हारे पास टाइम हो, ठीक है. दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स समथिंग विच आई विल बी डूइंग. सो ये चीज़ तुम लोग भी कर सकते हो. लाइक एक एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना एंड किसी से चेक करा लेना, अपने किसी इंग्लिश टीचर से चेक करा लेना. लाइक उनको व्हाट्सएप पे भेज देना एंड जस्ट आस्क देम टू चेक इफ यू हैव एनी स्पेलिंग एरर और समथिंग, ठीक है. एंड ये सब तुम कर लेना एक बार ताकि तुम्हारा ये सब भी सॉर्ट हो जाए, क्योंकि देखो राइटिंग भी काफ़ी मार्क्स का आ जाता है. लाइक ग्रामर से ज़्यादा मार्क्स का राइटिंग ही आता है एंड काफ़ी बच्चों के राइटिंग में ही मार्क्स लूज होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्रिएटिविटी या फिर लैक ऑफ फॉर्मेट. तुम्हें फॉर्मेट ढंग से नहीं लिखा, तुमने कहीं एक्स्ट्रा कॉमा लगा दिया, या तुम्हारा लाइक ग्रामेटिकल एरर्स है, स्पेलिंग एरर्स है, कंटेंट अच्छा नहीं है, उससे क्वेश्चन से मैच नहीं करते, तो तुम्हें ये सब आना चाहिए. अगर तुम्हारी वोकैबुलरी अभी अच्छी नहीं है, देखो तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो बिकॉज अभी बहुत कम टाइम बचा है एंड यू डू नॉट हैव enough time to improve your vocabulary suddenly, but you can learn some good words which you can put into your writing पार्ट. जो लाइक जैसे लेटर का कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है, जैसे एडिटर वाले में होता है कि थ्रू दी एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, कुछ ऐसा करके जो भी होता है. तो ये सारे कुछ लाइक जो फिक्स्ड लाइन्स रहते हैं ना, ये सब एटलीस्ट तुम्हें पता होने चाहिए ताकि तुम इनको अपने आंसर में यूज़ करके उसको इम्प्रूव कर सको. अगर तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, जस्ट तो यू नो वोकैबुलरी के भी मार्क्स होते हैं. तुम इस साल का सैम्पल पेपर खोल कर देखना एंड उसके बाद उसको पेपर क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम उस पेपर की मार्किंग स्कीम देखना, स्पेशली राइटिंग की मार्किंग स्कीम. उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि किस किस बेसिस
सिर्फ बच्चे को मार्क्स देने हैं. सो व्हेन यू आर राइटिंग कीप ऑल ऑफ दैट इन माइंड, बिकॉज दैट इज लिटरली द जजमेंट क्राइटेरिया ऑफ द एग्जामिनर. अगर तुम उसी को भूलकर अपना ही कुछ कहानी लिख दोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो ये सब चीज़ें तुम्हें दिमाग में रखना है ताकि तुम स्ट्रेटेजिकली पढ़ सको एंड यू जस्ट एबल टू फोकस ऑन द राइट पार्ट. दैट इज लिटरली व्हाट स्टडीइंग स्मार्टली इज ऑल अबाउट. ओके, एंड उसके अलावा लाइक 19 फेब वाले दिन को हमें ग्रामर का सारा पोर्शन कंप्लीट करना है. एंड देखो, जो सब रह गया है पिछले दिन में करना, वो सब कुछ हमें रिवाइज करना है. एंड ये सब तुम यूट्यूब से रिवाइज कर सकते हो ग्रामर के लिए. आई ऑलरेडी टोल्ड यू डियर सर का चैनल इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट. दैट इज व्हाट आई यूज. एंड तुम लाइक CBSE का ओरिजिनल फॉर्मेट ही देखना एंड वही यूज़ करना पेपर में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्कूल्स के फॉर्मेट्स होते हैं इट वेरीज. एंड कभी कभी CBSE के आंसर की में जो फॉर्मेट होता है वो शायद वो ना हो जो तुम्हारे स्कूल वालों ने लिखवाया हो. सो जस्ट रेफर टू दैट वंस एंड डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट दैट फॉर्मेट जो तुम्हारे स्कूल वालों ने लिखवाया है. ओके, अदर देन दैट यही सब तुम्हें करना है 19 फेब वाले दिन को. एंड अगर तुम ये सब अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा सिलेबस 19 फेब को फिनिश हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट यू स्टिल हैव 1 day लेफ्ट फॉर रिविजन. नाउ लेट मी टेल यू, तुम्हें चैप्टर जब तुम पढ़ते हो ना, तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बैक क्वेश्चन तुम्हें सारे अटेंड करने हैं इंग्लिश में, चाहे तुम्हारा लाइक लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो या इंग्लिश कम्युनिकेटिव हो. कम्युनिकेटिव के लिए इट इज़ मस्ट. कभी कभी बैक वाले क्वेश्चन एग्जैक्टली उठ के तुम्हारे एग्जाम में आ जाते हैं एंड आई हैव सीन दैट इन अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. So first of all, keep that in mind. Next thing, when you are doing your poems, पोएटिक डिवाइस, हर एक पोएटिक डिवाइस तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पर क्या है. तुम्हें सारे पोएट्स के नेम, सारे ऑथर्स के नेम पता होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू पुट देम इन योर आंसर तुम्हारे आंसर का वैल्यू बढ़ जाता है. एंड अगर तुम फर्स्ट लाइन में ही लिख देते तो एग्जामिनर तुम्हें और जेनरसली ग्रेड करता है, बिकॉज उसके दिमाग में ये इंप्रेशन आ जाता है बिकॉज दैट यू हैव एक्चुअली स्टडीड एंड तुम बस कोई एक स्टूपिड सी समरी देखकर नहीं आए हो लाइक 80% ऑफ द स्टूडेंट्स. सो या अगर तुम ये सब दिमाग में रखते हो तो तुम्हारा पेपर अच्छा जाने वाला है. एंड इंग्लिश के लिए मेन थिंग इज़ योर प्रेजेंटेशन. मेक श्योर तुम कुछ पॉइंट्स में ना लिखो. मेक श्योर तुम्हारी हैंड राइटिंग सुंदर लगे. इंग्लिश में सुंदर हैंड राइटिंग लगना इज़ लाइक लिटरली सेलिंग योर पेपर ऑन लाइक अ गोल्डन प्लैटर. ठीक है, इंग्लिश में सुंदर हैंड राइटिंग इज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बट देखो इंग्लिश का पेपर हमेशा लेंथी आता है. सो अगर तुम सुंदर हैंड राइटिंग के बदले में अपनी स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे तो तुम्हारा पेपर ही छूट जाएगा. सो अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो ट्राई मत करना तुम ज़्यादा अच्छे से लिखने का, इफ़ इट टेक्स यू अ लॉन्ग टाइम टू डू दैट. जैसे आज मेरा मैथ्स का पेपर था, स्टार्टिंग में मैं बहुत धीरे धीरे से प्यार से लिख रही थी एंड फिर आई रियलाइज कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया. सो देन आई जस्ट लाइक स्पेड अप माई स्पीड एंड स्टफ. सो यार ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी होती है. आई होप तुम्हारा मैथ्स का पेपर अच्छा गया एंड आई होप तुम्हारा इंग्लिश का उससे भी ज़्यादा अच्छा जाए. ठीक है, एंड या सो तुम्हें यही सब करना है, यही सब मेरा भी प्लान है एंड आई विल बी डूइंग ऑल ऑफ दिस. एंड मैं तुम लोगों को अपडेट करती रहूँगी कि मेरी पढ़ाई कैसी जा रही है एंड एवरीथिंग. एंड देखो, रिजल्ट को अभी भूल जाओ. रिजल्ट इज़ जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर मेहनत जो तुम कर रहे हो. यार अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखा है मतलब यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडीज़ एंड यू आर ऑल्सो वेरी सीरियस अबाउट अ टुट्टू सा सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश. क्योंकि आई नो मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश को पूरा साल इग्नोर करते हैं एंड सिर्फ मैथ्स एंड साइंस पढ़ते हैं. एंड उसके बाद जब इंग्लिश का पेपर आता है तो कभी कभी मैथ्स के मार्क्स इंग्लिश से भी कम चले जाते हैं. सो ये सब तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए. तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ये सब नहीं होना चाहिए. तुम्हारा परसेंटेज इंग्लिश या फिर हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स के कारण कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. सो यार जस्ट डू योर बेस्ट. आई लव यू ऑल ऑलवेज. आई नो यू विल डू सब कुछ बहुत अच्छे से. ठीक है, सब्सक्राइब कर देना अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो. लव यू ऑलवेज. बाय बाय.